अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 100+ जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 17 तक डिफरेंट पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, टेस्ट में क्या आएगा, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, कितना टाइम लगेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, इन सारी चीज़ों के आज मैं जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, BPS 17 असिस्टेंट की जॉब है। ग्रेजुएशन उसके लिए रिक्वायर्ड है, 22 से 35 साल, और ये कोटा यहाँ पे दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 14 साल की एजुकेशन में। फिर आप बीटेक हो तो आप जो है उस सब डिविजनल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और चार्ज नर्स के लिए जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी हुई है। असिस्टेंट के लिए आपकी सिंपल 14 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, 76 पोस्ट हैं और ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी पोस्ट हैं और 14 ईयर की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। तो सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सब इंजीनियर, सब डिविजनल इंजीनियर, टेक्नीशियन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोनॉटिक्स में डिप्लोमा किया हुआ है वो लोग, और अपर डिवीज़न क्लर्क यानी जिसको यूडीसी कहते हैं, सुपरवाइज़र ग्रेड 17 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में आपने डीएई किया हुआ हो, सब इंजीनियर्स के लिए आपने डीएई किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में। ड्राफ्टमैन है, उसके लिए मैट्रिक है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह होता है। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब है। उसके बाद एलडीसी है, ऑपरेटर स्पेशल है, टेक्निकल मॉनिटरिंग है। ये सारी जो जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ग्रेड 1 तक कुक, माली और नैब कासिर, ड्राइवर, स्पेशल स्टाफ, इन सब की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दी हुई हैं। हम आ जाते हैं मुद्दे पे। आपकी जो एप्लीकेशन है वो 22 तारीख से स्टार्ट होगी। कहाँ से आपने जाके एप्लीकेशन अप्लाई करनी है? आपने जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके आपने लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट। ठीक है, MOD रिक्रूटमेंट आप लिखोगे। MOD करना आपने ये है कि अगर आप ग्रेड 17 के लिए अप्लाई करें तो 1400 रुपये का चालान बनेगा, ग्रेड 7 to 16 के लिए 850 का, और ग्रेड 1 to 6 के लिए 500 रुपये का आपने चालान जो है वो भरना है। ठीक है, चालान आपको MOD रिक्रूटमेंट से मिल जाएगा। फ़ीस आप इन तमाम तरीक़ों से भर सकते हैं: ATM, इंटरनेट बैंकिंग, ईजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, TCS एक्सप्रेस, जिस मर्ज़ी फैसिलिटी को आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम हुई थी कि डिपॉजिट स्लिप जो है वो लास्ट डेट में अपलोड नहीं हो रही थी, तो आपने कोशिश करनी है कि पहले ही आपने डिपॉजिट स्लिप और सारा प्रोसेस कर लेना है। लास्ट डेट इसकी है 5th of September 2022। अब बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस के अंदर जो है वो इसके सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। स्क्रीनिंग के बाद आपका जो है वो रिटन एग्ज़ाम होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम कहते हैं उसको। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बाद साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है, फिर आपका जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, लास्ट में आपका एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, अच्छा जी, स्क्रीनिंग टेस्ट सबका अपने हिसाब से होता है, लेकिन जो मैं हर पोस्ट के लिए बना दूंगा, लेकिन जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इंग्लिश का पार्ट होता है काफ़ी सारा, और जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स से सवाल होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ से सवाल होते हैं, जीके से सवाल होते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग होता है। जैसे आपका गैट में होता है कि जी 5 लोग हैं, उनको जो है वो डिफरेंट बसेस से, कार से, डिफरेंट व्हीकल से ट्रैवल करना है, तो ए बी के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, बी और सी एक साथ नहीं जा सकते, और ए और डी एक साथ जाएंगे। तो इस तरह के सवालात जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे एनालिटिकल रीजनिंग के। IQ बेस्ड सवाल होते हैं। ठीक है, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के सवाल होते हैं। ठीक है, एवरीडे साइंस से सवाल होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ से सवाल होते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको कवर करना होता है स्क्रीनिंग में। और नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार 0.25 की, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। ये आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है। देन आप जो है वो अगर इसको क्वालिफाई करोगे तो फिर आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव में जाओगे, उसमें आपकी एसे राइटिंग होती है और पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के सवाल होते हैं। ठीक है, कोई चॉइस नहीं होती, आपको सारे अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, देन ऐसे में 2-3 होते हैं, उसमें से एक करना होता है आपको। तो ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, मेरिट कहाँ पे बना था वो भी मैं बता देता हूँ। लास्ट टाइम जो है वो
इसका मेरिट 100 के आसपास था, 200 में से, ठीक है। तो असिस्टेंट सॉरी आपका जो सब इंस्पेक्टर है उसका 85 और 95 के अराउंड था, 105 पे भी गया था, डिफरेंट प्रोविंस का डिफरेंट था। और जो आपका जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें भी जो है वो उसमें मार्क्स नहीं आए थे, ठीक है। और एमओडी ने ख़ुद कंडक्ट किया था एग्ज़ाम, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो है वो एक साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है जिसको आप साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम कह सकते हो। उसके हवाले से जैसे आपका आईएसएसपी का होता है, एक कंप्लीट एक डिटेल होता है, ऐसे जो एडी होते हैं उनको बाकायदा तौर पे बुलाया जाता है 4 दिन के लिए, और बाकी लोगों का 1 दिन का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सॉरी 3 से 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है, वो उसमें जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे आईएसएसपी के होते हैं। देन उसके बाद आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है और फिर इंटरव्यू होता है। दिस इज़ ऑल प्रोसेस 1 साल का टाइम ये ले जाता है, ठीक है, यूजुअली। इसके बाद आपने टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, इसके लिए जर्नल साइंस एंड एबिलिटी की चौधरी नजीब की किताब है, बहुत अच्छी है। में अरेंज डाटा मिल जाएगा आपको, और वेबसाइट्स पे भी आपको डाटा मिल जाएगा अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं। बाकी तमाम स्टेप्स के लिए मैं 1 बाय 1 वीडियो बना दूंगा। लास्ट डेट 5 सितंबर है, 22 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और हर स्टेप के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो सके। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया तो। दिस इज़ ऑल अबाउट वी हैव इन दिस वीडियो। होपफुली आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।